आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी है, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आज हम पॉलिटी। लिखते हैं ये सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में भाग 3 स्टार्ट करेंगे। भाग 3 एक का नाम है मूल अधिकार। इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक एक लेकिन हमें मूल अधिकार के बारे में जानना। सबके अधिकार कुछ है दुनिया में है ना, दुनिया में मतलब जितना भारत में रहेला ना आदमी, सबके अपन अपन अधिकार होता है। हर आदमी का अधिकार होता है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सबके अधिकार होता है। कहाँ पर धोनी को पुलिस पकड़ के ले जाता है, कहाँ पर छोड़ता है, सबका अपन अपना अधिकार है। तो वही अधिकार के बारे में जानेंगे। देखो भाग 3 में एक मूल अधिकार है, जिसका कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट देखो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार एवं मूल अधिकार में आर्टिकल होता है। आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। आर्टिकल होता है अनुच्छेद, होता है हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। 12 से 35 तक आर्टिकल है। भाग 3 में पढ़ेंगे हमने। भाग 3 में देखो इनमें कुछ है ना, कुछ ऐसा आर्टिकल है ना जेकर खाली भारतीय का प्राप्त है, भारतीय यूज कर सकता है। कोनो ऐसा आर्टिकल है भारत 12 से लेकर 35 तक में कुछ आर्टिकल है जेका भारतीयों का प्राप्त है, और कुछ ऐसा आर्टिकल है ना विदेश के भी प्राप्त है और भारत वालों को भी प्राप्त है, दोनों का प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार है। देखो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एसएससी में पूछ सकता है ना मूल अधिकार को किस नाम से जाना जाता है, मूल अधिकार को किस नाम से जाना जाता है। देखो तो दूसरा नाम आधा का नाम बता रहे हैं। देखो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। कई सारे नाम है। देखो दो नाम है। देखो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। फिर एक है देखो क्या है ना, तो जखनी कुछ बता रहा हम मूल अधिकार ना, फंडामेंटल राइट ना, 12 से लेकर 35 तक है। कोई भारत के भी प्राप्त है, केवल ओनली फॉर भारत के है। और कौन ऐसे ना आर्टिकल जो विदेश के भी प्राप्त है, वो सब लिखवा देंगे। देखो एक नाम है ना नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। नैसर्गिक के मतलब क्या होता है ना, जन्म लेने के बाद मिलता है। जन्म लेने के पहले के को ना मिल सकता है, तो जन्म लेगा ना ओकरे मिलेगा, केवल भारतीय को ही मिलकर करेगा, आपके को ना मिलेगा, विदेश वाला का ना मिलेगा। एक नाम है नैसर्गिक। फिर एक दूसरा नाम नाम है फिर नैसर्गिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। देखो तो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। देखो नैसर्गिक देखो हमको कोई मूल अधिकार का हनन करेगा ना, हमने का मूल अधिकार कोई हनन करेगा, डायरेक्ट हम कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डायरेक्ट हम जा सकते हैं। हमने कोई मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो मूल अधिकार हम लोग कोई नहीं हनन कर सकता है। ये हनन करला पर डायरेक्ट हम दिल्ली जा सकते हैं, उसी न्यायालय में भी डायरेक्ट हम जा सकते हैं। कोई हमें हनन करेगा तो, कोई हमने मूल अधिकार रोकेगा तो न्यायिक अधिकार भी कहते हैं। न्यायिक अधिकार के भी नाम से जाना जाता है, मूल अधिकार के भी नाम से जाना जाता है। देखो ये मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था। देखो मूल अधिकार को यूएसए के यानी अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखो जो है यूएसए लिया गया है यानी अमेरिका से लिया गया है। देखो कुछ ऐसा आर्टिकल है ना, सब आर्टिकल तो हम पढ़ेंगे, कोई मेन है ना, कोई मेन आर्टिकल हम लिखवा देते। देखो कुछ ऐसा आर्टिकल है ना केवल भारत के प्राप्त है। देखो लिखवा दे रहे हैं। देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये सब आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो देखो 15, 16, 19,
देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये सब आर्टिकल है ना, सब आर्टिकल सब केवल भारत के लोग के प्राप्त है। अब कौन ऐसा आर्टिकल है ना जो विदेश के भी मिलल है, हमने को तो मिलल है, ये है तो विदेशी आदमी को भी मिलल है। देखो ये लिखा है 14, देखो 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 के कम में हो गया। देखो सब विदेशियों को भी वाला प्राप्त है। एगो होता है 23 से 24, फिर होता है 25 से 28। देखो देखो अभी वाला लिखवा रहे हैं ना, फिर आर्टिकल पढ़ाएंगे ना तो एक एक पढ़ा दी सब होता है कुछ है, खाली इतना समझ लो। देखो ये 14 है, 20 हो गया, फिर 21 हो गया, 21 का हो गया, फिर 23, 24, फिर 25 से लेकर 28 तक सब ये विदेशियों का भी अधिकार मिला है। एक एक हम डिटेल के बारे में डिटेल से जानेंगे, एक एक के हम जितना पढ़ा है ना एक एक हम डिटेल से जानेंगे। हमने देखो मूल अधिकार को कौन अधिकार के नाम से जाना जाता है? न्यायपालिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। देखो फिर न्यायपालिक न्यायपालिक का मतलब डायरेक्ट हमने उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। कोई हमने हनन कर रहा था। देखो आदि कौन, देखो ये सब मूल अधिकार है ना, सब मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये खाली क्या भारतीयों को प्राप्त है, ये सब विदेशों की भी प्राप्त है, विदेशी आदमी के भी। देखो मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार टोटल 6 गो है, टोटल 6 गो, पहले 7 को था, पहले मूल अधिकार 6 को था, पहले बल्कि 7 को था, अब 6 गो, अब 6 गो लिखवा देना है, लिख लो तो नहीं। देखो तो नहीं सब लोग रहा ना, सब लोग तुरंत नोट बना ले जाओ। एसएससी में बहुत पूछता है, सब एसएससी में हो गया, फिर रेलवे हो गया, बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है। फिर से बता दो, देखो ये ज्यादा पूछा है। देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों का प्राप्त है। देखो 14, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का हो गया, फिर हो गया 23, 24, फिर 25 से लेकर 28 तक सब विदेशियों को भी मिल रहा है। मूल अधिकार की मूल अधिकार टोटल अभी 6 है, पहले 7 में था। देखो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। तो पहला 7 को था, एक होता ना संपत्ति का अधिकार है। देखो संपत्ति के अधिकार पहले था थे, मूल अधिकार था। तो कोई पहले था ना ट्रेन सब जाता था जगह खेत में ना, वो खेत में ना देता था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चल जाता, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में डायरेक्ट चल जाता था, पहले वाला मूल अधिकार था। तो अब एक कहने का हटा के एगो संपत्ति के अधिकार हटा के संवैधानिक में डाल दिया गया है। देखो मूल अधिकार की संख्या अभी क्या है? टोटल 6 को क्या हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। देखो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल कर 300 के क में, आर्टिकल नंबर 300 है और क में रखा गया है। देखो पहले संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। तो कोई भी होकर खेत में जाए, ट्रेन जाए, सड़क जाए तो खेत में ना देता था, डायरेक्ट चल जाता सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ओकरा हटा दिया गया है, हटा के ओकरा संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है। अगर तू खेत दो चाहना पर बरियरी ले लगा तो सरकार, तू खेत दो चाहना फिर भी ले लगा वो, तो वही का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक। पहले था संपत्ति के अधिकार ये वाला पहले मूल अधिकार था। मूल अधिकार कोई भी हम करेगा ना डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। अब स्टार्ट करेंगे हमने मूल अधिकार के बारे में, ये सब तरह बेसिक पॉइंट ही जाना जरूरी होता है। देखो मिटा देना ये वाला, देखो तो नहीं आंसर इसमें सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे हमने, इसमें पढ़ेंगे हमने देखो समानता का अधिकार पढ़ेंगे। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। फिर पढ़ेंगे
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से लेकर 23 तक है, 19 से लेकर 23 तक। फिर देखो अति समानता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, फिर पढ़ेंगे 1 2 3 4, फिर पढ़ेंगे संवैधानिक, तो ये लिख देती बुलाता है शोषण के विरुद्ध आता है 23 से लेकर 24, 23 से लेकर 24 तक आता है। फिर शिक्षा का अधिकार आता है, फिर अति शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार होता है, फिर 25 से लेकर 28, फिर होता है फिर अगला फिर आता है युला, फिर युला तीन होता है युला। एक मिनट ये होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सब पढ़ाएंगे हम, कुछ होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक होता है। पहले दो समानता का अधिकार होता है, 14 से लेकर 18 तक होता है आर्टिकल नंबर, फिर स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से लेकर 23 तक होता है, फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार होता है 23 से लेकर 24 तक, युवा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 23 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अब होता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये होता है 29 से लेकर 30 तक। फिर होता है देखो संवैधानिक उपचारों का, ये होता है 32। देखो ई कुछ का था, देखो ई में होता है ना, देखो स्वतंत्रता का अधिकार क्या करना, हम सब देखो कानून हमारे लिए सबके लिए समान है। अभी कोई हम गलती करेंगे, हम गलती करें या बूढ़ा या बच्चा कोई भी गलती करे, सबके लिए कानून भी सजा समान देगा। पर एक को देखा जाता है, पर अधिकार से दे के फिर देखा क्या होता है ना, भले पैसे उसे दे के कोई बैंक में आगे काम करा लेता है, पर ये गलत बात है। और सबके लिए कानून समान नजर से देखता है, सबके पहले जो आया ओकर ही काम होगा, पर उल्टा पुल्टा पैसे से दे के छूट उठ जाता है सबको, या पुलिसों के पैसे पे दे के छोड़ देता है, या बैंकों में आगे पैसे दे के ढेर बनी जल्दी काम करा लेता है। पर वो ना समानता का अधिकार कहता है सबके लिए समान है। फिर ये पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा कुछ स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर इनमें प्रेस का अधिकार है, फिर बोलने का अधिकार है, फिर अभिव्यक्ति का आज़ादी। हमने कोई नेता उता गलती करता है तो हम क्या पुतला दिलाते हैं ना, हमकी आज़ादी यही उड़ा देता है यही, और झंडा फहराने की आज़ादी यही उड़ा देता है। देखो हम भारत कोई भी स्थान भी घूम सकते हैं, कोई भी स्थान में घूम सकते हैं, चाहे वहाँ जाकर बस भी सकते हैं, तो पूर्ण अधिकार देता है, सब स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखो फिर देता है, फिर नहीं पड़ेगी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या होता है शोषण के विरुद्ध में, क्या कहता है ना, कोई भी है ना 14 साल कम नीचे के बच्चा के कोई डेंजरस काम नहीं करा सकता है, कोई खतरनाक काम नहीं करा सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया है। फिर हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहता है ना सबके धर्म के लिए अलग अलग अधिकार है। देखो इनमें हिंदू धर्म में है ना, हिंदू धर्म में भी दाढ़ी भी रख सकता है, या रखो चाहे क्यों दिक्कत ना है। और देखो सिख धर्म में पगड़ी बांधता है, वो बांधता अधिकार होगा, और मौलवी सब है सब दाढ़ी बनाता है, उसका अधिकार है, सब स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, सब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। देखो जहाँ कल्चरल अलग अलग होता है, कल्चरल डिफरेंस, उसका अधिकार अलग दिया जाता है, अलग अधिकार दिया, कोई जनजाति का अलग अधिकार दिया जाता है।
वो क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता है। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कोई संविधान में गलती है ना, संविधान में गलती या संविधान में गलती तो एक द्वारा मूल अधिकार के भी सुधार सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आज भर के हम इतने रह देते हैं, फिर से अगला स्टार्ट करेंगे, सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए